अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, गंदम की फसल में एक बहुत बड़ा मसला जो होता है वो दूसरे पानी पे नाइट्रोजन वाली खाद की सही सिलेक्शन होता है। क्योंकि अगर हम यूरिया की डोज़ दे देते हैं तो इससे अक्सर औक़ात हमारी फसल गिर जाती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कौन सी किस्म की नाइट्रोजन, कौन सी किस्म की यूरिया खाद इस्तेमाल करें कि हमारी फसल गिरे भी ना और उसको देर तक नाइट्रोजन की सप्लाई भी होती रहे और उसमें नाइट्रोजन की कमी भी ना हो। मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गंदम की फसल में जो सबसे बड़ा मसला आता है जब हम पूरी खुराक दे चुके होते हैं और फसल गिर जाती है, उसमें बुनियादी रोल नाइट्रोजन का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और दूसरी तरफ अगर हम नाइट्रोजन का कम इस्तेमाल करते हैं तो जो नाइट्रोजन की कमी की वजह से पैदावार में भी कमी आती है। तो दोनों इशू को सॉल्व करने के लिए हमें एक ऐसी किस्म की नाइट्रोजन वाली खाद की सिलेक्शन करनी होती है और उसको अप्लाई करना होता है जो आहिस्ता आहिस्ता भी मिले और फिर देर तक भी मिले। इससे होगा क्या कि हमारी फसल में यकदम नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा ना मिलने की वजह से जो है वो फसल गिरेगी भी नहीं और लंबे अरसे तक जब मिलेगी तो फसल में नाइट्रोजन की कमी नहीं होगी और फसल जो है वो जितनी उसको रिक्वायर्ड होगी वो मिलती रहेगी और हमारी फसल बेहतर पैदावारी सलाहियत देने की तरफ गामज़न हो सकेगी। अब आप के पास जो ऑप्शंस कौन से हैं? दोस्तों, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आज मैं जदीद तरीन नाइट्रोजन की किस्म पे बात करने जा रहा हूँ। इस नाइट्रोजन की खाद का नाम है नाइट्रोफर्ट। ये स्लो रिलीज़ नाइट्रोजन है और ये आप कह सकते हैं कि यूरिया की ऐसी किस्म है जिसमें ऐसे केमिकल्स डाले गए हैं जो कि नाइट्रोजन को स्लो रिलीज़ बनाते हैं और फसल को आहिस्ता आहिस्ता और लंबे अरसे तक मुहैया होती रहती है। अब ये होता कैसा है? आपको पता है कि जब भी हम यूरिया खाद, जो आम यूरिया खाद अप्लाई करते हैं तो इस से यकदम से बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन रिलीज़ होती है और फिर उसमें से थोड़ी सी मिकदार जो है वो पौधे इस्तेमाल कर लेते हैं और बाकी या तो हवा में उड़ जाती है या फिर उसके लीचिंग लॉसेस हो जाते हैं नाइट्रेट की सूरत में। अब हवा में अमोनिया की शक्ल में ये जाती है और लीचिंग लॉसेस होते हैं हमारे जो ज़मीन से नीचे, जड़ से नीचे चले जाते हैं पानी के साथ, वो नाइट्रेट की शक्ल में होते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को रोकने के लिए इसमें ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं जो कि अमोनिया में इसको तब्दील नहीं होने देते और दूसरी तरफ नाइट्रेट की फॉर्म में भी इसको आहिस्ता आहिस्ता तब्दील करते हैं जितना जो है वो फसल को रिक्वायर्ड होता है। तो दोनों केमिकल्स जो हैं वो इस तरह से रिलीज़ होते हैं कि हमारी फसल की जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट होती है उस फॉर्म में जिसमें पौधे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी जो है वो हमारी ज़मीन के साथ हमारी मिट्टी में मौजूद रहती है। तो दोस्तों, ये नाइट्रोफर्ट या स्लो रिलीज़ जो नाइट्रोजन है ये कैनेडियन प्रोडक्ट है, कनाडा से ही इंपोर्ट होता है और कैनेडियन एग्रीसोल या एग्रीसोल कनाडा जो है इसको बनाती है। वहाँ पे कनाडा में और पाकिस्तान में भी ये अब अवेलेबल है। बहुत सारे किसान इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं और जो इसको एक दफ़ा इस्तेमाल कर लेता है वो फिर दूसरी यूरिया की तरफ नहीं जाता। एक बात मैं मेंशन ज़रूर करूँगा कि ये जो स्लो रिलीज़ नाइट्रोफर्ट यूरिया है ये स्लो रिलीज़ है और आहिस्ता आहिस्ता मिलती है और लंबे अरसे तक मिलती है। फसल को पीला नहीं होने देती, फसल को लंबे अरसे तक नाइट्रोजन के मुहैया करने की वजह से हमारे जो लॉसेस होते हैं वो कम होते हैं और इसकी आधी मिकदार भी इस्तेमाल करने से हमारी जो दूसरी यूरिया होती है उसकी डबल मिकदार से भी बेहतर रिज़ल्ट्स दे जाती है। लेकिन इसमें एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखें कि ये आहिस्ता आहिस्ता और लंबे अरसे तक मिलने वाली नाइट्रोजन है। दूसरा, जहाँ पे हमारी टनल फार्मिंग होती हैं गंदम के अलावा, वहाँ पे अगर हम यूरिया अप्लाई करते हैं तो उसके वेपर्स बनते हैं और वहाँ पे क्या होता है, वेपर्स जब वापस पत्तों पे गिरते हैं तो वो वहाँ पे बर्निंग काज करते हैं। तो वहाँ पे भी ये जो स्लो रिलीज़ नाइट्रोफर्ट यूरिया है उसको अप्लाई कर सकते हैं। वो वाले इश्यूज़ नहीं आते जो कि यूरिया की वजह से हमारी फसलों को टनल में ख़ास तौर पर आ रहे होते हैं। और गंदम में दूसरे पानी पे सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो स्लो रिलीज़ नाइट्रोजन या स्लो रिलीज़ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स ही बेहतरीन रिज़ल्ट्स देती हैं, क्योंकि आगे हम नाइट्रोजन वाली खाद जो है वो 50 से 60 दिन के बाद
रिकमेंड नहीं कर रहे होते, वहाँ पे लगाने से फसल दोबारा कच्ची होती है और कच्ची होने की वजह से फसल दोबारा गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम सिंपल यूरिया इस्तेमाल करते हैं तो नाइट्रोजन थोड़े अरसे के बाद उसकी कमी हो जाती है और वापस से हमारी फसल जो है उसमें नाइट्रोजन की कमी होने की वजह से पत्ते पीले होते हैं और पीले पत्ते जो हैं उनमें क्लोरोफिल की मिकदार कम होती है, जिससे खुराक बनने का अमल सुस्त रवि का शिकार होता है और अल्टीमेटली हमारी पैदावार पे बुरे असरात आते हैं। अब दोस्तों ये जो नाइट्रोफर्ट यूरिया है या नाइट्रोफर्ट नाइट्रोजन स्लो रिलीज़ नाइट्रोजन है, इसके बारे में मज़ीद मालूमात या इसको मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।